जहां एक तरफ सेडान्स की मार्केट खत्म होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ फॉक्सवैगन ने लॉन्च करी कुछ ही साल पहले फॉक्सवैगन वर्टस। ये वेंटो रिप्लेसमेंट कार है और जैसे ही ये इस सेगमेंट में लॉन्च हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें इसने बदल दी और आते ही एक सक्सेसफुल सेडान बन गई। अब एक एसयूवी डोमिनेटेड मार्केट में एक सक्सेसफुल सेडान बनना आसान नहीं है, तो क्या खास बातें हैं आखिर इस गाड़ी के अंदर, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ और आज इस वीडियो के अंदर आपको देता हूँ डिटेल्ड वॉक अराउंड, बताता हूँ क्या कुछ ऑफर करती है ये वर्टस जीटी। सबसे पहले बात करते हैं क्या है हाइलाइट्स और क्या है वो रीजंस जिस वजह से ये एक सक्सेसफुल सेडान बन पाई। तो सबसे पहला रीजन है सेफ्टी। तो ये गाड़ी 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। सेकंड रीजन है इंजन। इसके अंदर 2 टर्बो इंजन ऑफर होते हैं, दोनों ही टर्बो पेट्रोल हैं और 1 लीटर और 1.5 लीटर का ऑप्शन है, यानी कि पावर हो या माइलेज आपको कहीं से कहीं तक परेशान नहीं होना पड़ता है। उसके अलावा सेडान यूजर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्राउंड क्लियरेंस, तो वो प्रॉब्लम भी इस गाड़ी ने सॉल्व कर दी आपको एक अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करके। चलिए ये तो हो गए कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट्स। लास्ट में ये और ऐड कर देता हूँ कि इस गाड़ी की डायमेंशन इस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी खासी है और वन ऑफ द बेस्ट इन सेगमेंट है। चलिए अब आपको देते हैं इस गाड़ी का डिटेल्ड वॉक अराउंड। सबसे पहले बात करते हैं इस स्पोर्टी और परफेक्ट सेडान के डिजाइन की। तो फ्रंट से आपको एलिगेंट डिजाइन देखने को मिलेगा जो कि फॉक्सवैगन की बेसिक डिजाइन लैंग्वेज है। और फॉक्सवैगन की सबसे अच्छी बात कि ये गाड़ी अगर आप आज भी खरीदते हैं तो ये गाड़ियों का डिजाइन एज काफी अच्छा करता है, यानी कि ये गाड़ियां बहुत जल्द पुरानी नहीं दिखती हैं। जैसे कि ये पर्टिकुलर गाड़ी की अगर बात करें तो लगभग 3 साल पुराना डिजाइन है और 3 साल पहले लॉन्च करी गई थी, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऑन पॉइंट है इंडियन रोड्स के ऊपर। अब सेंटर में फॉक्सवैगन का लोगो, क्रोम स्टडेड ग्रिल आपको देखने को मिल रही है और नीचे की तरफ जैसे ही आप मूव करेंगे तो नीचे लोअर ग्रिल जो दोनों ही फॉग लैंप्स और क्रोम के टच के साथ आती है वो दी गई है पियानो ब्लैक के अंदर। हेडलैम्प्स की जहां तक बात आती है तो एलईडी हेडलैम्प्स है और एलईडी डीआरएल्स दे दिए गए हैं। उसके अलावा टर्न इंडिकेटर्स भी हेडलैम्प्स में ही इंटीग्रेट करे गए हैं। एक चीज जो कुछ लोगों को अच्छी लग सकती है और कुछ को नहीं, ये जो फॉग लैंप्स आप नीचे देख रहे हैं इस गाड़ी के अंदर ये दिए गए हैं हैलोजन के अंदर। हालांकि इस पे थोड़ी बहुत डिस्कशन हो सकती है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि प्रीमियम गाड़ी के अंदर ये चीज एलईडीज में होनी चाहिए, लेकिन फॉग लैंप्स का बेसिक काम होता है फॉग में आपको सपोर्ट करना और वहां पे हैलोजन ही अच्छी लाइटिंग दे पाता है। आपका क्या कहना है लिख के बताइए कमेंट्स में। हम तब तक आपको लेके चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। अब ये वर्टस जीटी है वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन ये जीटी में कौन सा वेरिएंट है तो ये है जीटी प्लस स्पोर्ट। जो आपको कैसे पता लगेगा, एक तो इसके ब्लैक हाइलाइट्स के साथ और ये जो डुअल टोन कलर फिनिश आप देख पा रहे हैं ये अगेन आपको सिर्फ जीटी प्लस स्पोर्ट वेरिएंट में ही देखने को मिलती है। साइड प्रोफाइल में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे बैज आपको हाईलाइट करता दिख जाएगा कि आप एक 1 लीटर नहीं बल्कि 1.5 लीटर वाला इंजन जीटी सीरीज का चला रहे हैं। उसके अलावा नीचे अलॉय व्हील्स की तरफ मूव करें तो यहाँ पे पियानो ब्लैक कलर में अलॉय व्हील्स ऑफर कर दिए गए हैं जो कि 16 इंचेस में और टायर का साइज दिया गया है 205/55/16। ओआरवीएम्स के ऊपर कोई कैमरा वगैरह नहीं है क्योंकि ये गाड़ी 360 कैमरा मिस करती है, बट टर्न इंडिकेटर्स और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन दे दिया गया है। ग्लास एरिया की जहां तक बात आती है तो सेडान के अंदर ग्लास एरिया काफी अच्छा होता है और पीछे अगर आप देखेंगे तो 2 क्वार्टर ग्लासेस यहाँ पे ऑफर कर दिए गए हैं जिससे आपको बैक सीट पे भी और बेहतर विजिबिलिटी मिलेगी। और वहीं फ्रंट ओआरवीएम से स्टार्ट होके लोअर क्रोम गार्निश जाती है बिल्कुल एंड तक। क्रोम की बात हो ही रही है तो डोर हैंडल पे अगर वापस आ जाऊं तो डोर हैंडल पे क्रोम के टच के साथ साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के लोअर पार्ट की अगर बात करें तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो मैं बता रहा था अच्छी है, 179 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि काफी सारी प्रीमियम एसयूवी से कंपेरेबल है। और अब आपको इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में तो बता दिया, लेके चलते हैं रेयर डिजाइन की तरफ क्योंकि जहां भी आप इस गाड़ी को देखेंगे वहां आपको स्ट्राइकिंग या स्पोर्टी लुक्स इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इसकी टेल लैम्प का डिजाइन काफी अच्छा रखा गया और एलईडी सेटअप में आगे पूरा एलईडी सेटअप है, कहीं भी आपको कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी जो कि एक काफी अच्छी बात है। बूट लिड स्पॉइलर स्पोर्टीनेस थोड़ी सी ऐड करता है और ये दिया गया है पियानो ब्लैक टच में। सेंटर में होल्ड करता है फॉक्सवैगन का लोगो। नीचे आपको रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जहां बात करते हैं इस बम्पर की तो बम्पर पे रेयर पार्किंग सेंसर्स अगेन आपको सपोर्ट करने के लिए दिए गए हैं। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों ही रिफ्लेक्टर्स को कनेक्ट करता हुआ क्रोम टच आपको इस बम्पर के अंदर दिखाई दे जाएगा जो कि अगेन एक अच्छी खासी हाईलाइट है। रेयर डिफॉगर हो, हाई माउंट स्टॉप लैंप हो, शार्क फिन एंटेना हो या सनरूफ हो, ऊपर सभी चीजें कवर कर दी गई हैं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं इंटीरियर की तरफ। अब जैसी स्पोर्टी लुक्स बाहर हैं इस गाड़ी में वैसे ही कहीं ना कहीं इंटीरियर थीम भी बनाना पड़ता है।
और यहाँ पे Volkswagen ने अगेन काफी अच्छा काम करा है, क्योंकि इंटीरियर थीम भी काफी ज्यादा अच्छी जा रही है इस गाड़ी के स्पोर्टी थीम और एंगुलर डिजाइन के साथ। तो फीचर्स थोड़े से हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि आजकल की मॉडर्न एज गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी खास ऐसा बड़ा फीचर हो जो मिस हो सके, जैसे कि लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हो, गियर नॉब हो, या फिर अपने कप होल्डर्स हो, एक आर्मरेस्ट हो जो स्लाइडिंग और साथ में स्टोरेज के साथ आता है, एक सनरूफ हो, ऑटो डिमिंग IRVM हो, उसके अलावा 10.1 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, 8 इंच का डिजिटल स्पीडोमीटर जिसमें आप 3 डिस्प्ले डिजाइन चुन सकते हैं, उसके अलावा अगेन वायरलेस चार्जर हो, स्टार्ट स्टॉप बटन हो, वेंटिलेटेड सीट्स हो या ट्रैक्शन कंट्रोल हो, सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब डिजाइन की बात कर लेते हैं, फीचर्स को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर बॉडी कलर के साथ साथ पियानो ब्लैक टचेस दिए गए हैं। पियानो ब्लैक टचेस हर गाड़ी के अंदर कॉमनली देखते हैं हम लोग, लेकिन ये जो बॉडी कलर की इंटीग्रेशन गाड़ी के इंटीरियर ट्रिम्स पे करी गई है, ये काफी अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि जिस कलर की कार हम चला रहे होते हैं वो कलर कहीं ना कहीं बोनेट के थ्रू या इधर उधर पिलर्स के थ्रू हमें दिखता जरूर है, और अगर उसे इंटीरियर में यूज कर लिया जाए तो फील और बेहतर आती है। प्लस एक स्पोर्टी कार की क्या पहचान होती है, ब्लैक लेदर विद रेड स्टिचिंग, तो वो चीज भी यहाँ पे कैरी करी गई है। चाहे आप सीट्स पे देखें, चाहे आप स्टीयरिंग पे देखें, कहीं कहीं ब्लैक स्टिचिंग है, बट कहीं कहीं आपको रेड स्टिचिंग देखने को मिल रही है, जो कि हाईलाइट करती है इस कार की स्पोर्टीनेस। आप कह रहे होंगे स्पोर्टीनेस के अंदर ये ऑफ वाइट कलर या लाइट कलर, क्रीम कलर क्या कर रहा है? तो दोस्तों, गाड़ी की रूमीनेस को बनाए रखने के लिए Volkswagen ने डुअल टोन डिजाइन लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया है। चलिए अब पीछे चलते हैं, क्योंकि सेडान्स जानी जाती हैं स्पेस के लिए, और पीछे भी देख लेते हैं क्या कुछ चीजें हमें ऑफर करी जाती हैं। अब इस स्पोर्टी सेडान की बैक सीट पे आ गया हूँ, क्योंकि बैक सीट वो जगह है जिसके बारे में एक सेडान लेते हुए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ बैठ के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं हमेशा इन गाड़ियों को चलाना पसंद करता हूँ, लेकिन वो लोग जो यहाँ पीछे बैठना चाहते हैं उनके लिए आर्मरेस्ट हो, रेयर AC वेंट हो, टाइप C चार्जिंग सॉकेट्स हो, LED लाइट हो या एडजस्टेबल हेडरेस्ट हो, सभी चीजें दे दी गई हैं। मिसिंग चीज है तो यहाँ पे सनशेड दिया जा सकता था, जो चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। बाकी इसका जो स्पीकर सेटअप है वो मुझे काफी अच्छा लगा। और स्पेस की बात करते हैं तो कुछ इतना लेग रूम और कुछ इतना हेडरूम बच रहा है, तो ओवरऑल स्पेस मैनेजमेंट सेडान में हेडरूम उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है, बट एक कंफर्टेबल पोजीशन है, और यहाँ पे बैठ के अगर मुझे ट्रैवल करना हो तो भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। लेकिन ये स्पेस और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मैं अभी आगे से पीछे आया हूँ और मैं बैठता हूँ थोड़ी सी लेट बैक पोजीशन में। वहीं अगर कोई नॉर्मल ड्राइवर या मेरे से छोटी डायमेंशन या छोटी हाइट का ड्राइवर बैठेगा तो यहाँ पे मेरा लेग रूम और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अंडर थाई सपोर्ट की शिकायत रहती है मेरे को कई गाड़ियों में, तो यहाँ पे आप देखेंगे अंडर थाई सपोर्ट की भी कोई शिकायत नहीं है। तो लॉन्ग जर्नीज पे जाना हो या शॉर्ट ट्रिप्स पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती है मेरे को इस Volkswagen वर्टेस GT के। अब बात करते हैं इस गाड़ी के वर्डिक्ट की, लेकिन वर्डिक्ट पर जाने से पहले ये लोकेशन आपको कैसी लग रही है लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इस गाड़ी को लेके आया हूँ मैं एक स्टेकेशन पे। मैं हूँ इस टाइम अलवर में रिवियरा हिल्स बाय एलिवास, एक विला है जो आप भी बुक कर सकते हैं, आप भी आ सकते हैं और ऐसी अच्छी अच्छी गाड़ियों की लॉन्ग ड्राइव्स एंजॉय कर सकते हैं, प्लस इन विलाज में आके स्टे कर सकते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है। आप अगर कूपन कोड यूज करेंगे LXPark15 तो आपको 15% ऑफ मिलेगा कुछ इस तरह के विलाज की बुकिंग पे। चलिए अब वापस आ जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। तो ये गाड़ी ओवरऑल एक अच्छा खासा होलसेल पैकेज है, लेकिन इस पैकेज की एक कॉस्ट है। तो हर पैकेज की एक कॉस्ट होती है और इस पैकेज की कॉस्ट आपको पड़ने वाली है लगभग 20 लाख रुपए। और इस वेरिएंट के नाम की अगर बात करें तो ये वर्टस GT प्लस स्पोर्ट विद 1.5 लीटर इंजन एंड अ मैनुअल ट्रांसमिशन। लास्टली एक सेडान में बूट स्पेस अच्छी होनी चाहिए और इस सेडान के अंदर वो बेस्ट इन सेगमेंट है। 521 लीटर की बूट स्पेस Volkswagen वर्टस आपको ऑफर करती है, और आपको चाहे इसे स्टेकेशन पे ले जाना हो, चाहे डेली ऑफिस रन्स पे ले जाना हो, या फिर एक लॉन्ग ट्रैवल पे, फ्रंट सीट हो, बैक सीट हो, बूट हो, कहीं से कहीं तक ये गाड़ी आपको परेशान नहीं होने देती है। तो कैसी लगी आपको ये गाड़ी, कैसा लगा मेरा रिव्यू, लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में किसी और नई गाड़ी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।